कारी साहब आज जलसों में नारे लगाए जाते हैं, जंगों में नारे लगाए जाते हैं, जुलूसों में नारे लगाए जाते हैं। हजरत उमर के ईमान लाने से मेरे नबी के दिल को इतनी खुशी हुई और मुसलमानों को इतनी खुशी हुई कि दारे अरकम में पहली मर्तबा नारा लगाया, नारे इस्लाम की फतह का नारा लगाया, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला। क्या बात। सबसे पहले मुसलमानों ने नारा तब लगाया जब उमर ने कलमा पढ़ा, वाह वाह। और उमर ने उस नारे का ऐसा भरम रखा। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं जब से उमर ने कलमा पढ़ा इस्लाम को उरूज मिलता चला गया, इस्लाम बढ़ता चला गया। उमर ने उधर कलमा पढ़ा, उधर कुफ्र हंस रहा था। कुरैशे मक्का खुश थे कि आज तो उमर को भेजा है, आज तो शमा गुल कर देगा उमर, आज तो खेल तमाम हो जाएगा। उन्हें क्या पता था नबी की जुल्फों के करीब तो होने दे उमर को, उन जालिमों को क्या पता था। लेकिन किसी ने जाकर के बता दिया कुरैश मक्का को, कुफ्फारे मक्का को, कि तुम्हारा खेल उल्टा हो गया है। उमर कत्ल करने गया था मगर दिल दे के आ रहा है, वो भी नबी की जुल्फों का असीर हो गया है, वो भी आका का गुलाम बन गया है। हजरत उमर ने जानते हो कलमा पढ़ने के बाद क्या कहा? ए बहादुरों सुनो, ए मेरे दीनी भाइयों सुनो। हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह हम हक पर नहीं है। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया उमर हम ही हक पर हैं। उसके बाद कहा हुजूर फिर हम नमाज छुप के क्यों पढ़ते हैं? मेरे नबी ने मुस्कुरा करके कहा उमर वो कमजोरी का दौर है ना, इस हिसाब से। अब देखो मुस्तफ़ा की निगाहों का असर देखो, और ये उमर को भी जो दबदबा मिल रहा है ना, ये नबी की चौखट के सदके में मिल रहा है। जिसको जो मिलता है हुजूर के दर से मिलता है, खुदा अता करता है। भाइयों सुनो, तो उमर ने मुस्कुरा के कहा या रसूल अल्लाह जब हम ही हक पर हैं तो अब नमाज दारे अरकम में नहीं होगी, दारे हरम में होगी। अब नमाज एलानिया होगी। अमीर हमजा ने चूम लिया पेशानी को उमर की, सीने से लगाया, कहा मेरे शेर आ जा, मेरे सीने से लग जा। अब नमाज एलानिया होगी, एक तरफ सबके तू खड़ा हो जाना और एक तरफ मैं खड़ा हो जाऊंगा। हम देखेंगे हमें कौन रोकेगा, वो उमर। अल्लाह रे ये शान ये शौकत उमर की है, बातिल लरज रहा है ये हैबत उमर की है। आज भी ये दबदबा है उमर के नाम का कि जिन बच्चों को ख्वाब में नहाने की परेशानी बहुत होती हो वो बावजूद सो जाएं और सीने पे या उमर फारूक लिख लें, इंशाल्लाह परेशानी दूर हो जाएगी। क्योंकि जहां उमर होता है वहां शैतान नहीं होता है। ये मेरे नबी ने फरमाया है कि ए उमर तू जिधर से गुजरता है उधर शैतान नहीं आता। अब उन शैतानों की तो सुनो जो खुशी मना रहे थे, उन्हें जब पता चला कि हमारा खेल तो उल्टा पड़ गया, हमारी जो सियासत थी वो पलट गई, उनके घरों में मातम पसर गया। अबू जहल ने दरवाजा लॉक कर लिया, ऊपर जाकर के छिप गया अबू जहल और बीवी को बोला अगर उमर आए तो मेरा पता मत बताना, वो गुस्से में आएगा और उसका गुस्सा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जब वो जलाल में आता है तो चमड़ी उधेड़ देता है उमर। बीवी को बोला अच्छा उधर हजरत उमर किसी और के घर पे न गए, अबू जहल ही के घर पे सीधा पहुँच गए। दरवाज़ा खटखटाया, बहुत देर तक आवाज़ नहीं आई। उमर बोले हिशाम, इसका नाम था अमर, इसका अबू जहल का नाम भी अमर, इसका नाम अमर इब्ने हिशाम। ओ अबुल हिकम समझता है खुद को, बाहर निकल, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये सुन तो रहा था ऊपर से मगर हिम्मत नहीं हुई। उमर समझ गए कि ये मेरे सामने नहीं आगा, तो मेरा उमर बोला अब ये सिर्फ उमर नहीं है, फारूक आज़म बन गया है। अब ये नबी ने इसको फारूक कह दिया है। उमर ने कहा अबू जहल सुन, तुझे बताने आया हूँ और चेतावनी देने आया हूँ, आज के बाद नमाज अरकम के घर दारे अरकम में नहीं होगी, अब नमाज दारे हरम में होगी, ऐलानिया होगी। और तुझे वार्निंग देके इसलिए जा रहा हूं, कल को ये नहीं कहना बताया नहीं था। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो हमें नमाज पढ़ने। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। जवाब नहीं हजरत, वाह वाह, आज तो आपने हक अदा कर दिया। कारी साहब अल्लाह अल्लाह हजरत उमर जिसके आदा पे उस खुदा दोस्त हिम्मत पे लाखों सलाम। हजरत उमर सुनो भाइयों, बातें तो बहुत हैं। खातून थी जिनका नाम था जुनैरा, जरा जोर से बोलो क्या नाम था? जुनैरा, जानून या राहा, जुनैरा या जन्नीरा या जुनैरा। अल्लाह अकबर, ये ज़ईफ़ा थी, बड़ी कमज़ोर थी, घर की माली हालत अच्छी नहीं थी, किसी के घर पे काम करती थी। वो बड़ा कट्टर दुश्मन था हमारे नबी का, वो मारा करता था। उनके जिस्म पे गोश्त नहीं था बल्कि हड्डियाँ बची थी, ज़ईफ़ और नातवा थी। वो जालिम
इतना मारता सुनहरा को कि बेहोश खा के गश खा के ज़मीन पे गिर जाती। एक दिन उमर गुजर रहे थे तो उमर के वो कुफ्र का दौर था, उमर भी डांटने लगे औरत को कि तू पिटती है मगर तेरे फिर भी समझ में नहीं आता। उसी औरत ने एक दिन ही उमर को आते हुए देखा कि उमर नमाज के लिए जा रहे थे, तो हजरत सुनहरा देख करके रोने लगी और कहती है, उमर मैं कहती ना मेरे नबी को एक दफा देख तो ले, तू मेरे नबी का जलवा तो देख ले, तू भी मेरे नबी ही का हो जाएगा। अल्लाह अकबर, तादाद बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। मगर ये दुश्मनाने दीन कैसे खामोश रह सकते थे? वो दौर भी आया जब मेरे नबी को अपना वतन छोड़ना पड़ा। क्या कहा मैंने? अपना वतन छोड़ना पड़ा। उसकी तैयारियां होने लगी। शुरू में सबसे पहले हिजरत करने वालों में हजरत अबू सलमा का नाम आता है। क्या नाम बता रहा हूं मैं? हुजूर से भी पहले कुछ सहाबा चले गए थे ना मदीना, यसरफ, मकाम कुबा पर, मदीने शरीफ से मिली हुई एक जगह है कुबा। अबू सलमा की दास्तान सुन मेरे भाई, यार हमें आपको इस्लाम की कदर ही कहाँ है। यहाँ तो इमाम बेचारा बार बार कह रहा भी आ जाओ नमाज पढ़ने आ जाओ, जा ही नहीं रहे हम लोग। आज़ान की कदर नहीं, नमाजों की कदर नहीं, बस एक ही चीज़ की कदर है, मोबाइल की कदर है। बस तबाह कर दिया हम लोगों को मेरे साथियों। अल्लाह अल्लाह। अबू सलमा अपनी बीवी उम्मे सलमा और उनका एक बच्चा था, दूध पीता बच्चा था, छोटा सा बच्चा था। ऊँटनी पे बैठ के आप जो है यसरफ की तरफ चल दिए। यसरफ मदीने को कहते थे। रास्ते में उम्मे सलमा का मैका पड़ता था। जैसे कोई मिसाल के तौर पे असमोली से संबल की तरफ चला तो रास्ते में मवई डोलिया, नाठेरिया आपका मदाला पड़ेगा। उम्मे सलमा के ख़ानदान वालों ने देखा कि अबू सलमा हमारी बेटी के साथ हिजरत करके जा रहे हैं। अपनी बेटी को रोक लिया उन्होंने, वो ज़बरदस्ती की, यहाँ तक कि उनको रुकना पड़ा। चूंकि सब लोग आ गए, कहा हम तुझे नहीं जाने देंगे। अबू सलमा तुझे जाना है तू जा, हमारी बेटी को क्यों लेकर जाता है? बेटी भी काफी कहती है मुझे जाने दो, मुझे अपने शौहर के साथ रहना है। मगर उनकी नाक नीची हो रही थी क्योंकि वो बड़ी कमजोरी का दौर था। कहा नहीं हम तुझे नहीं जाने देंगे। इस बात का जब पता चला अबू सलमा के खानदान वालों को तो वो भी दौड़े दौड़े आ गए। उन्होंने कहा कि जब तुम अपनी बेटी को रोकोगे तो हम इसे तो नहीं रोक सकते, चूंकि इसके ऊपर तो जादू चल गया है, हमारे नबी के बारे में बोला, मगर इसके बेटे को तो हम रोकेंगे। जब तुम अपनी बेटी को रोकोगे तो हम अपने खानदान की निशानी को रोकेंगे। और नौबत ये आई कि खींचातानी में उस दूध पीते बच्चे का बाजू उतर गया। उस बाप से तो पूछो जिसकी बीवी भी वहीं पे रह गई, जिसका दूध पीता बच्चा वहीं पे रह गया। और उस माँ से पूछो कि अब बच्चा ससुराल में है और माँ मैके में है और शौहर यस मदीने शरीफ में है, मकाम कुबा पर है। उस खातून जिनका नाम उम्मे सलमा है, कुर्बानी देखो, इस्लाम को फैलाने के लिए सिर्फ मर्दों ने कुर्बानी नहीं दी है, औरतों ने भी कुर्बानी दी है। बेशक जिस जगह पे ये वाकया पेश आया था, मुसलसल 1 साल तक रोज़ाना उम्मे सलमा वहाँ आकर बैठ जाती और उस मंजर को याद करती, अपने शौहर को याद करती और ऐसी दुआएं करती कि या अल्लाह वो दिन तो आए कि मैं अपने शौहर के पास पहुँच जाऊँ, मुझे मेरा दूध पीता बच्चा मिल जाए। बिलाखिर खानदान वालों को तरस आया और शौहर की तरफ वालों ने कहा कि बच्चा उस तक पहुंचा दो, या बेटी वालों ने कहा कि तू जहां जाना चाह चली जा। तुझे मतलब जैसे कहते हैं ना, ताना देते हुए कि रोते हुए तेरा बुरा हाल है, हमने तेरे अच्छे को किया मगर तूने अपनी सेहत खराब कर ली रोते रोते। कहा तू जाना चाहती है चली जा अपने शौहर के पास। इन्होंने जब ये कहा तो उधर ससुराल वालों को पता चला, उन्होंने बच्चा इसके पास पहुंचा दिया। 1 साल के बाद कोई माँ अपने बच्चे से मिले, जरा सोचें, माँ की आंखें भर आईं, कलेजे से चिमटा लिया अपने बच्चे को और कहा अपने घर वालों से कि तुमने मेरे ऊपर एहसान किया कि मुझे आज़ादी इस माना कर, मुझे जो है कैदोबंद से रिहा कर दिया कि मैं अपने शौहर से मिल जाऊं, एक ऊँटनी का इंतज़ाम कर दो, मैं अपने शौहर के पास जाना चाहती हूँ। मदाले के लोगों, ये 4-5 किलोमीटर का सफ़र नहीं था, ये 465 किलोमीटर लगभग, मुझे पूरा ध्यान नहीं लेकिन बहुत लंबा सफर है मक्का से मदीने तक का। इतने लंबे सफर के लिए वो एक बीवी, इससे पता चलता है मियाँ बीवी का रिश्ता कितना करीबी रिश्ता होता है। जिंदगी में कभी रिश्तों में खटास आ जाए, बीवी
अपने ससुराल के हवाले से ये मन बना ले कि अब यही मेरा घर है, और बीवी ये सोचे कि मेरे शौहर का जो बाप है ये भी मेरे बाप के सम्मान है। अगर कभी कोई बात सख्त कह दे तो दिल पे ना ले, ये सोचे मेरा बाप भी डांट देता था। ऐसे उसकी माँ कुछ कह दे तो ये सोचे कि मेरी माँ भी डांट देती थी। अगर बीवी अपने शौहर के माँ बाप को माँ बाप का दर्जा देती रहेगी तो इंशाअल्लाह घर कभी नहीं बिगड़ सकता है। बेशक बेशक, सुभान। इसी तरह से शौहर के माँ बाप उस आने वाली दुल्हन को जहेज का, कभी कभी ऐसा हुआ किसी खातिर तवाज़े में कोई कमी रह गई तो उसका कभी ताना न दे, कभी भी ताना न दे। वो ये सोचे कि ये हमारी ही बेटी है, जरा जोर से बोलें, ये उसको बेटी का रुतबा दें, तो किसी घर में कभी तलाक की नौबत नहीं आएगी, बल्कि मोहब्बतों के गुलाब खिलते रहेंगे, प्यार के साथ रिश्ता बना रहेगा। अब उम्मे सलमा अपने दूध पीते बच्चे को लेकर, कारी साहब, दूध पीते बच्चे को लेकर मदीने शरीफ की तरफ चल पड़ी। अकेली जा रही हैं। उस जमाने का सफर जरा सोचें, वो रोडों का सफर नहीं था, रोडों पे होटल वगैरह या लाइटें लगी हुई नहीं थी। वो कैसा संगलाह और मुश्किल सफर होता था, जरा तसव्वुर करें मेरे दीनी भाइयों। चलते चलते एक मकाम पर पहुंची तो एक उस्मान बिन तलहा नाम का शख्स था। उसने देखा यार अकेली खातून जा रही है। ये उस्मान बिन तलहा बाद में मुसलमान हो गए तो उस वक्त नहीं हुए थे। उस्मान बिन तलहा ने देखा तो उन्हें बड़ी एक शर्म सी आई और डर भी लगा। करीब गए और कहा, बीबी आप किधर जा रही हैं अकेली? उन्होंने पूरी रोदास सुनाई। उस्मान बिन तलहा हमदर्दी के नाते, इंसानियत के नाते कहता है, ए खातून मैं तुझे तन्हा कैसे जाने दूं? रास्ते में चोर डकैत भी हैं, रास्ते में कितनी मुश्किलें भी हैं। हजरत उम्मे सलमा बाद में उस्मान बिन तलहा की बड़ी तारीफ करती थी कि मैंने जिंदगी में ऐसा बावकार शख्स नहीं देखा जिसने मेरे पर्दे का, मेरे औरत होने का मुकम्मल पासो लिहाज रखा। जब मैं कहीं रुकती तो दूर जाकर के सोता और जब मैं जाने लगती तो आता, उसके बाद कजावा रखता ऊँटनी पे, फिर खुद पैदल चलता। और वो दिन भी आया, जरा तसव्वुर करो, 12 दिन का रास्ता है। ये पैदल चलते हैं तो 12 दिन लग जाते हैं। किताबों में 12 दिन का जिक्र है, अब तो खैर 5-6 घंटे लगते हैं गाड़ियों से। 12 दिन का सफ़र तय करने के बाद जब कुबा, एक मकाम कुबा है, मदीने शरीफ से मिली हुई बस्ती है, यहीं पे मुसलमान सब हिजरत करके जाते थे शुरू में। जब करीब वो बस्ती आई, उम्मे सलमा कहती हैं मेरी खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे और मैं अपने बच्चे को सीने से लगा के बार बार कहती थी, मेरे बेटे वो लम्हे करीब आने वाले हैं जब तू अपने बाप की गोद में पहुंच जाएगा। उधर हज़रत अबू सलमा को पता चल गया था कि मेरी शरीक हयात आ रही है। वो भी रोज़ाना आ जाते थे मकाम कुबा के सरहद पे, बॉर्डर पे, ताकि मुझे गर्दो गुबार उड़ता हुआ दिखाई दे। कोई गर्दो गुबार नज़र आता था, समझते थे शायद मेरी बीवी की सवारी आ रही है। रोज़ाना आ जाते थे। यहाँ तक के वो लम्हा भी आया कि जब कितने, यानी 1 साल लगभग 13 महीनों के बाद अपने बीवी बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं हजरत अबू सलमा। कितनी कुर्बानियों के बाद ईमान फैला है और हम लोग उस ईमान की कदर भी नहीं कर रहे। आज जरा जरा सी बातों में लोग ईमान बेच देते हैं। जी जी जी। उन्हें यही परवाह नहीं है कि बस थोड़ा सा कुछ टुकड़े मिल जाएं हमें खाने को। शिरकियां बातें कर देते हैं लोग। अरे इस्लाम की दौलत तुम्हें मिली है तो कदर करो इसकी। तुम्हें अहमियत का अंदाजा नहीं, जैसे किसी के बाप ने बड़ी मेहनत की हो, रात दिन कमाया हो, रात दिन जॉब की हो, तब जाकर के उसने मकान बनाया, अपनी हैसियत बनाई, गाड़ी खरीदी। अब बेटा तो पैदा हुआ तो उसने साफ खुशियां देखी। बेटे को क्या पता बाप ने इस आशियाने को बनाने के लिए अपना कितना खून पसीना बना करके बहाया है। यही आलम हमारा और तुम्हारा है। हमें तुम्हें क्या पता कि इस्लाम को फैलाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई हैं। ए भाइयों सुनो मेरी बात तेजी के साथ। अब वो लम्हे भी आ रहे हैं जब मेरे नबी हिजरत फरमा रहे हैं और वो रात आई, कारी साहब, अल्लाह अल्लाह, हुजूर ने अली को बुलाया। अली, बाहर दरवाजे पर 40 दुश्मन खड़े हुए हैं। मदाला के दीनी भाइयों जरा आप भी बुलंद आवाज से बता दें कितने दुश्मन? सारे लोग बोले कितने? 40 दुश्मनों की 80 आंखें हो गई। यानी CCTV कैमरे से भी ज्यादा सख्त सिक्योरिटी है।
परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इन लोगों ने ये किया कि 40 बंदे हर कबीले से एक एक ले लो, 40 बन गए। चूंकि सब कबीलों से तो बनु हाशिम लड़ नहीं सकते, तो सब कबीलों से किस किस से लड़ेंगे ये लोग, हर एक से एक एक ले लो। तो 40 बने, सबको हथियार दे दिए, कहा भाई आज काम तमाम कर दो। इन नादानों को क्या पता था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह, क्या कहने। वाह वाह वाह। साहब 40 आए थे, 40,000 आ जाते।